झारखंड राज्य फसल राहत योजना, जिसे आम बोलचाल में सुखाड़ योजना के नाम से बुलाया जा रहा है, इसमें ऑनलाइन हो रहा है और इस संबंध में मैंने कई सारे वीडियो बनाए हुए थे। आप सबों का बहुत ज़्यादा प्यार मिला है उस वीडियो पर और इसीलिए आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। और आज के इस वीडियो में मैं आपके कुछ और सवालों के जवाब लेकर के आया हूँ। आप लोगों को ऑनलाइन करते समय कई सारी परेशानियाँ हो रही हैं, उन सारी परेशानियों का सॉल्यूशन मैं एक एक करके अपने वीडियो के माध्यम से आपके सामने लेकर के आ रहा हूं। तो आज मैंने फिर कुछ सवाल लिए हैं जो आप लोगों ने कमेंट किया हुआ था। सबसे पहला जो कमेंट है उसमें लिखा हुआ था कि 3 दिन से फॉर्म अप्लाई नहीं हो रहा है, क्या करें। देखिए, मैंने जहां तक ट्राई किया है इस वेबसाइट को जब भी ओपन करता हूं ओपन हो जा रहा है। जिस भाई का भी अगर ये समस्या है कि आपका फॉर्म अगर लगातार आप 3 दिन से प्रयास कर रहे हैं नहीं अप्लाई हो रहा है, आप एक बार अपना नेट कनेक्शन बढ़िया से चेक कीजिए। हो सकता है आपके इलाके में नेट कनेक्शन बढ़िया से नहीं चलता हो, आपके मोबाइल में कोई प्रॉब्लम हो या आपके लैपटॉप में कोई प्रॉब्लम हो, तो आप एक बार अपने अगल बगल के लोगों से पता करिए कि क्या उन लोगों के मोबाइल में वेबसाइट काम कर रहा है। तो आप अगर पाएंगे कि सब में ये समस्या है तो फिर आप कहीं दूसरे कैफ़े वगैरह में देख लीजिए ट्राई करके, क्योंकि मैंने जब भी इस वेबसाइट को ओपन किया है बहुत अच्छे से खुलता है। कभी कभार स्लो भी खुलता है लेकिन खुल जाता है, इसलिए अभी तक हमको कोई परेशानी इस वेबसाइट पर नहीं देखने को मिला है। बिल्कुल ऑनलाइन हो रहा है, आप कोई दूसरा उपाय ट्राई कीजिए। एक दूसरे यूजर ने कमेंट किया हुआ है कि क्या झूठ चलाते हैं, न रोपनी हुआ है न बारिश हुआ है, फिर पैसा कहाँ से मिलेगा, आप झूठ क्यों फैला रहे हैं। यानी उस कमेंट वाले ने हमसे कहा है कि हम झूठ फैला रहे हैं। देखिए भाई साहब, मैं आपसे निवेदन पूर्वक कहना चाहता हूँ कि झूठ नहीं है, ये बिल्कुल सही है। सरकार ने इस पोर्टल को, इस वेबसाइट को लॉन्च किया हुआ है और इसमें किसानों का पंजीकरण हो रहा है। आप देख सकते हैं, आप खुद इस वेबसाइट को देख सकते हैं। झारखंड सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट है, झारखंड.gov.in है। यहाँ पे किसान पंजीकरण का यहाँ ऑप्शन है, किसान लॉगिन का यहाँ पर ऑप्शन है। किसानों से सारा डॉक्यूमेंट जो है वो लिया जा रहा है, ऑनलाइन हो रहा है। अब मैं आपके सवाल पर आता हूँ कि बुआई नहीं हुआ है, आपने तो बिजड़ा तो छिड़का है कि नहीं, मतलब बिहन तो आपने पारा है कि नहीं। तो इसलिए अगर आपने बिजड़ा भी छिड़क दिया है तो वो भी आपकी बुआई के अंतर्गत में आएगा, वो बुआई का प्रथम चरण है। इसलिए अगर आपका जो है वो सूखा घोषित होता है तो आपके उन चीज़ों की भी काउंटिंग की जाएगी कि आपने जो है वो बिजड़ा जो है वो उसको तैयार किया था, बिजड़ा सूख गया। तो इसलिए आप ये बिल्कुल भी ना माने कि आपकी बुआई नहीं हुआ है, बारिश नहीं हुआ है, आपने जो है बिजड़ा छिड़का है इसलिए वो होगा। इसके अलावा अगर सूखाग्रस्त घोषित हो भी जाता है, मान लीजिए कि आपने रोपाई नहीं भी किया हुआ है, सूखाग्रस्त घोषित हो जाता है, तो कल अगर सरकार चाहे कि किसानों के खाते में कुछ पैसे डाला जाए तो सरकार के पास डेटा तो रहना चाहिए ना कि कौन कौन किसान है, वो डेटा तो सरकार के पास रहना चाहिए। तो इसीलिए सरकार ये डेटा भी कलेक्ट कर रही है कि कितने किसान हैं, वो डेटा भी सरकार के पास आए, जिसके माध्यम से सरकार जो है वो आगे जो है वो उनकी मदद कर सके, उनके खाते में रकम भेज सके। भले पीएम किसान है लेकिन पीएम किसान में बहुत सारे जो है वो लोग छूटे हुए भी हैं, तो इसीलिए सरकार जो है वो पुनः इस योजना के माध्यम से डेटा कलेक्ट कर रही है। तो इसीलिए ये योजना बिल्कुल सही है, आप इसे झूठ ना कहें। तीसरा एक कमेंट आया हुआ है कि नगर परिषद का ऑनलाइन होता है क्या। एक भाई साहब ने कमेंट किया है कि क्या नगर परिषद का ऑनलाइन होता है क्या। बिल्कुल भाई साहब, नगर परिषद का भी ऑनलाइन होता है, आप कहीं के भी हो ऑनलाइन होता है। बस आप एक किसान होना चाहिए, आपके पास ज़मीन होना चाहिए, आप रैयत होना चाहिए। यानी अगर आपके पास ज़मीन है खेती योग्य तो आप रैयत हैं, आप इसमें इस योजना के अंतर्गत में अपना ऑनलाइन कर सकते हैं। जो जो आवश्यक डॉक्यूमेंट मैंने बताए हैं अपने पिछले वीडियो में, वो सारा डॉक्यूमेंट्स को लेकर के आप जो है वो स्वयं ऑनलाइन कर सकते हैं, या फिर अपने नज़दीकी प्रज्ञा केंद्र या CSC सेंटर या साइबर कैफ़े में जाकर के भी इसे ऑनलाइन करवा सकते हैं। आप नगर परिषद के हों, शहर के हों, गांव के रहने वाले हों, कोई मतलब नहीं है। आप किसान हैं तो आपके लिए ये योजना है। और वैसे किसान जिसके पास 10 डिसमिल से लेकर के 5 एकड़ तक की ज़मीनें हैं, उनके लिए ये बिल्कुल है। एक अन्य व्यक्ति ने पूछा हुआ है कि अगर वंशावली नहीं दिए तो क्या होगा। देखिए भाई साहब, ये कोई सही सवाल मेरे को नहीं लगता कि आप अगर कल हमसे ये पूछेंगे कि आधार कार्ड अगर नहीं देंगे तो क्या होगा, बैंक अकाउंट नहीं देंगे तो क्या होगा, पर्चा अपलोड नहीं करेंगे तो क्या होगा। आपको जो जो डॉक्यूमेंट मांगा गया है सरकार के द्वारा वो सारी डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आगे के जो पदाधिकारी हैं वो आपके आवेदन को रिजेक्ट कर देंगे या पेंडिंग कर देंगे। तो इसीलिए आप रिस्क क्यों लें। आपको एक वंशावली बनवाना है, उसको सत्यापित कराना है, मुखिया, ग्राम प्रधान, राजस्व कर्मचारी या फिर सर्कल ऑफिसर के द्वारा आप करवा करके अपलोड कर दीजिए। एक अन्य व्यक्ति ने पूछा हुआ है कि मेरा वॉल्यूम नंबर और पेज नंबर नहीं मिल रहा है, हम क्या करें।
देखिए, अगर आपका पेज नंबर और वॉल्यूम नंबर ऑनलाइन में नहीं मिल रहा है तो आप अपने नज़दीकी सर्किल ऑफिसर जाइए, यानी अपने प्रखंड में जाइए, अपने ब्लॉक में जाइए, वहाँ से जा करके आप अपना वॉल्यूम नंबर और पेज नंबर प्राप्त कर लीजिए। क्योंकि जिन जिन ज़मीनों का ऑनलाइन हुआ है उन्हीं ज़मीनों का वॉल्यूम नंबर और पेज नंबर ऑनलाइन से निकाला जा सकता है। अगर आपके ज़मीन का ऑनलाइन हुआ ही नहीं है तो वैसी स्थिति में आपके ज़मीन का जो है वो पेज नंबर और वॉल्यूम नंबर नहीं निकलेगा। कमेंट बॉक्स में आपने जो है वो सारी चीज़ों का दिया हुआ है, अपना अपना खाता नंबर वगैरह सब चीज़ दिया हुआ है। मैंने भी ट्राई किया, शायद आपका करो नाम का कोई प्रखंड है, वहाँ से आपने कमेंट किया हुआ है। मैंने आपके दिए हुए डिटेल्स के आधार पर मैंने भी चेक किया तो आपके ज़मीन का जो वॉल्यूम नंबर और पेज नंबर है वो उपलब्ध नहीं है ऑनलाइन में। तो आप अपने ब्लॉक में जाकर के संपर्क कीजिए भाई साहब। एक अन्य व्यक्ति ने पूछा हुआ कि कितना पैसा मिलेगा। देखिए, इसमें जिस प्रकार से फसलों का नुकसान होता है, जितना सूखाग्रस्त घोषित होता है, उसी आधार पर आपको पेमेंट मिलेगा 3,000 से लेकर के 4,000 के बीच में। अधिक जानकारी के लिए एक अलग से वीडियो है जिसमें मैंने आपको बताया हुआ था, पूरा डेटा दिखाया हुआ था, पूरा आंकड़ा दिखाया हुआ था। आप जो है वो मेरे उस वीडियो को देख लें, आपको कन्फर्म पता चल जाएगा कि कितना रुपया कितने प्रतिशत नुकसान होने पर मिलेगा। इसके बाद किसी अन्य व्यक्ति ने पूछा हुआ है कि पर्चा अपलोड करना है या खजाना रसीद अपलोड करना है। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर अपलोड करने के लिए खजाना रसीद ही बोला जा रहा है, लेकिन बहुत सारी ऐसी ज़मीनें हैं जिसका रसीद कट ही नहीं रहा। कई सालों से रसीद उसका कटा ही नहीं है और अभी वर्तमान में भी नहीं कट रहा है। तो वैसे लोगों के पास तो कोई उपाय नहीं है, तो वैसे लोग जो है वो पर्चा ही यानी खतियान अपलोड करेंगे, पर्चा या खतियान अपलोड करेंगे। और जिनका रसीद करंटली कट रहा है तो आप रसीद अपलोड कर दीजिए, या नहीं तो दोनों अपलोड कर दीजिए। उसके बाद कहा जा रहा है कि एक अन्य व्यक्ति ने पूछा हुआ कि कौन सा घोषणा पत्र डालना है। चलिए, मैं आपको यहाँ पर पोर्टल पर हूँ तो आपको दिखा देता हूँ। आपको इसी वेबसाइट पर आना है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और यहाँ पर डाउनलोड वाले सेक्शन में जाना है। और अगर आप रैयत हैं यानी आपकी खुद की ज़मीन है जिस पर आप खेती करते हैं, तो ये सबसे ऊपर वाला जो है इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। तो आपके सामने जो फॉर्म आएगा उसी फॉर्म को आपको यहाँ पर अपलोड करना है। आप देख सकते हैं इस फॉर्म का नाम है अनुलग्नक 1 यानी एनेक्सर 1। इसी फॉर्म को आपको अपलोड करना है। अगर आप रैयत हैं, आवेदक किसान रैयत, उनके लिए है। और अगर आप खुद की ज़मीन पर नहीं करते हैं, आप बटाईदार खेतीहर हैं यानी बटाई पर आप खेती करते हैं, तो ये वाला फॉर्म और इसके नीचे वाला सहमति पत्र बटाईदार और घोषणा पत्र बटाईदार, इन दोनों फॉर्म को आपको अपलोड करना है पूरी भर करके। और इसके अलावा वंशावली तो सबके लिए आवश्यक है। इसके बाद पूछा जा रहा है एक अन्य व्यक्ति के द्वारा कि पीएम किसान लाभार्थी का क्या प्रोसेस है। तो देखिए, पीएम किसान लाभार्थी का कोई अलग से प्रोसेस नहीं है, जैसा सब नॉर्मल प्रोसेस है उसी प्रकार से आपके लिए भी है। ये जो है वो एक प्रकार से झूठ है कि पीएम किसान वालों के लिए कुछ अलग तरीका है, ऐसा कुछ पोर्टल पर नहीं दिया हुआ है। हालांकि प्रोस्पेक्टस वगैरह में कहीं कहीं लिखा हुआ है कि पीएम किसान वालों के लिए अलग प्रोसेस है, लेकिन मैंने कई सारे फॉर्म को ऑनलाइन किया, लेकिन ऐसा कोई अलग से प्रोसेस नहीं है। आप एक नॉर्मल कस्टमर की तरह आप भी हैं, तो आप भी सेम उसी प्रकार से भरेंगे जैसे अन्य लोग भरते हैं। एक अन्य व्यक्ति ने पूछा है कि रकबा यानी कि क्षेत्रफल कितना डालना है। पर्चा में जो टोटल रकबा दिया है वो डालना है कि हमारे अपने हिस्से का डालना है। तो मैं आपको बता दूं कि आप अपने हिस्से का रकबा डालें। आप आपका अपना जितना ज़मीन है, जितना ज़मीन का क्षेत्रफल है वो आपको डालना है। आपके ज़मीन में जो रकबा जो लिखा हुआ, जो क्षेत्रफल लिखा हुआ आपके परदादा जी का है, उसका कितना भाई है, उसका कितना भाई है, उसका कितना भाई है। तो इस प्रकार से जो है वो आप अपने हिस्से में, आपके हिस्से में 1 एकड़ हो रहा है तो उतना ही डालें। आपके परदादा के हिस्से में हो सकता है 10 एकड़ होगा, तो 10 एकड़ आपको नहीं डालना है। आपके हिस्से में अगर 1 एकड़ हो रहा है तो वो 1 एकड़ डालना है। उसके बाद एक अन्य व्यक्ति ने पूछा कि प्लॉट नंबर को कैसे डालें। तो देखिए, ऑनलाइन जब आप करते हैं फॉर्म तो प्लॉट नंबर भी आपको भरने के लिए आता है, और उस प्लॉट नंबर में जो है वो आपको अलग सारे प्लॉट को आप जिक्र कर दीजिएगा, और उस प्लॉट नंबर में आपको जो है वो कोमा से भरना है। जैसे मान लीजिए मेरा 2 प्लॉट है, एक 585 और दूसरा 583, तो हम डालेंगे 583, 585। अगर इसी प्रकार से अगर आपके बहुत सारे प्लॉट हैं तो 181, 192, 203, 504, जितना आपको प्लॉट है सब कोमा डाल करके आपको अलग कर देना है। इसी प्रकार से आपको जो है वो सारे डिटेल्स को भरना है इस फॉर्म में। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर हमें बताइएगा। आपके कमेंट का इंतज़ार रहता है, आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा। फिर भी आपको कोई समस्या हो रही है तो आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा। इसके अलावा हमारे चैनल पर
आधार कार्ड, राशन कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड और सरकार की जितनी भी योजनाएं आती हैं उन सभी योजनाओं का आपको वीडियो मिल जाएगा। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। उम्मीद मैं करता हूं कि आप सब मेरे वीडियो से काफ़ी खुश होते होंगे, और अगर कोई कमी रहती है तो आप कमेंट ज़रूर करिएगा कि मुझे वीडियो इस प्रकार से बनाना चाहिए। मैं आपके लिए ज़रूर सेवा करने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद।